नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है साथियों, हम आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम के बारे में। तो एक वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कॉन्सेप्ट का, तो आप जरूर से उसको देख लीजिए। उसमें मैंने अपवर्तक के बारे में बताया था कि अपवर्तक क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। तो ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जो जानकारी है वो दी गई है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समापवर्तक के बारे में कि समापवर्तक क्या होता है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग हमसे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो समापवर्तक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम आपको समझाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है समापवर्तक किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अगर कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो उसको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक 4 नंबर माना हमने और यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 दूनी हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो इस नंबर का गुणनखंड होगा, क्योंकि इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा हुआ है। और गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। गुणनखंड को क्या कहते हैं, हम अपवर्तक भी बोलते हैं, जो कि हमने कल सीखा हुआ था। क्या बोलते हैं, अपवर्तक भी हम उसको बोलते हैं। अब नीचे दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालिए। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे, देखिए संख्या, पहले आप संख्या देख लीजिएगा और संख्या यहाँ पे लिखी हुई है सभी, और यहाँ पे उनके सभी के अपवर्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आप 48 को देखिएगा, 48 के यहाँ अपवर्तक लिखे गए हैं। पहले 48 में 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा 48 को, 4 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा, 8 कर देगा, 12 कर देगा, 16 कर देगा और 24 और 48, ये कंप्लीटली 48 को डिवाइड कर देंगे। ओके, इसी तरीके से 64 का देखोगे तो 64 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 1 तो करेगा ही करेगा हर एक नंबर को। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये भी डिवाइड करेगा, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, ये सभी क्या करेंगे 64 को डिवाइड करेंगे, यानी कि उसमें पूरा पूरा भाग दे रहे होंगे। ऐसे 72 हो गया यानी 72 हो गया। 72 को कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72, ये सभी नंबर क्या कर रहे होंगे, इनको डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया, क्या क्या चीजें इसको डिवाइड करेंगी जो इनके अपवर्तक होंगे। चलिए अब नीचे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकालना है। तो लिखा हुआ है तीनों संख्याओं के कौन कौन से अपवर्तक समान है। तीनों संख्याओं में अपवर्तक देखिए कौन कौन से समान तीनों में मिले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला तो 1 ही अपवर्तक सब में समान है, 1 अपवर्तक समान हो गया। फिर हमारा यहाँ पे 2 हो गया, 2 भी लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पे 4 हो गया, देखो 4 हो गया, सब में पूछ रहा है, सब में बताना है, 4 हो गया। 4 के बाद आपका यहाँ पे 6 होगा नहीं, 8 आपका हो गया, देखो 8 हो गया पूरा, तो 8 हो जाएगा कॉमन। इसके बाद आप देखेंगे 8 के बाद आप 12 देखिए, 12 सब में कॉमन नहीं है, 16 सब में कॉमन नहीं है, और फिर 24 देखिएगा, 24 सब में कॉमन नहीं है, 48 देखिएगा, 48 भी सब में कॉमन नहीं है। तो केवल हमको यहाँ पे 4 नंबर्स मिले जो तीनों में कॉमन है, 1, 2, 4, 8, ये नंबर्स हमको मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब उन्होंने क्या लिखा है। उपर्युक्त को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं कि तीनों संख्याओं में 2, 4, 8 समान अपवर्तक हैं सभी में, तो एक तो सब में होगा ही होगा। इस प्रकार समान अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। ये जो समान अपवर्तक होते हैं उन्हें ही हम समापवर्तक कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो पहले अपवर्तक निकालिएगा, उन सब में जो कॉमन निकल आएगा वही समान अपवर्तक होगा आपका। अतः उपयुक्त संख्या का समापवर्तक 2, 4, 8 है। इन सभी संख्याओं का अगर हमें अपवर्तक पूछा जाए, जैसे ये हमसे सभी संख्या हमको दे दी जाए
जैसे यहाँ पे हमको 48 दे दिया, 48, 64 और आपका 72, और इनका अपवर्तक पूछा जाए तो अपवर्तक इनका कितनी संख्या हो जाएंगी, 2, 4, 8, ये सभी क्या इनके अपवर्तक कहलाएंगे। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे हम उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। तो समझ गए समापवर्तक क्या होता है। ओके, तो अपवर्तक का जो कॉमन तीनों का पार्ट चलेगा वही समापवर्तक आपका होगा। चलिए महत्तम समापवर्तक देखते हैं। अब ये महत्तम समापवर्तक में नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्त जो हम समापवर्तक की बात करी थी वो मैंने यहाँ तक आपको समापवर्तक बता दिया है। तो अगले वीडियो में हम आपके महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।